बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिस्टर लॉन्ग। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो सब के सब एक कमरे में बैठे होते हैं। उनके पास एक बैग भी होता है जिसमें चोरी का सामान है। तभी उनका एक साथी वहां पर आता है जिसके चेहरे पर घबराहट होती है। उसे देखकर सब के सब डर जाते हैं और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते पीछे से मिस्टर लॉन्ग आता है। मिस्टर लॉन्ग यहाँ पर सभी लुटेरों को मारकर उनके लूटे हुए पैसों को अपने साथ लेकर इस जगह से निकल जाता है। लॉन्ग एक बहुत ही खूंखार हत्यारा है। जिस गैंग के लिए वो काम करता है वो बहुत ही खतरनाक गैंग है। वो अपनी गैंग के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत ईमानदार है। इसीलिए वो पैसे लेकर अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें जापान के हांगकांग शहर जाना होगा, जहां पर तुम्हें एक गैंगस्टर को मारना है। वो अपना पासपोर्ट लेकर हांगकांग पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि वो गैंगस्टर एक बार में है। वो गैंगस्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन गैंगस्टर को पहले से शक हो गया था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। गैंगस्टर के लोग यहाँ पर लॉन्ग को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसका पासपोर्ट भी ले लेते हैं और अब गैंगस्टर के आदमी लॉन्ग को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी गैंगस्टर का एक साथी जिसका नाम केंजी है वो अपने लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लॉन्ग को मौका मिल जाता है और वो खेतों में भाग जाता है। साथ ही केंजी भी भागने में कामयाब हो जाता है। गैंगस्टर के लोग इन दोनों का पीछा करते हैं लेकिन लॉन्ग उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो एक घर के पास सो जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी होता है। जब सुबह होती है तो उसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा आता है जिसका नाम जुन है। जुन लॉन्ग की ऐसी हालत देखकर उसके लिए कुछ सामान लेकर आता है ताकि वो अपने घावों को मरहम लगा सके। साथ ही खाने के लिए कुछ सामान भी होता है और अब लॉन्ग अपने चारों तरफ देखता है। वो एक टूटे फूटे घर में जाता है जहां पर वो अपने लिए कुछ खाना बनाने की तैयारी करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा है। जुन को उसकी भाषा आती है क्योंकि जुन की मॉम भी ताइवान से है जहां से लॉन्ग है। तभी यहाँ पर जुन की मॉम आ जाती है जो उसे अपने पास बुलाती है और कुछ पैसे देकर कहती है कि मेरा सामान ले आओ। दरअसल उसकी मॉम को नशे की आदत है। जुन पैसे लेकर एक आदमी के पास जाता है जो उसे कुछ नशीली चीजें देता है। लॉन्ग दूर से सब कुछ देख रहा होता है, उसे शक होता है, इसीलिए वो जुन का पीछा करता है। जुन घर जाकर अपनी मॉम को नशीली चीजें दे देता है जिसके बाद वो उन चीजों का सेवन करती है और बहुत ज्यादा नशे में आ जाती है। ठीक उसी वक्त लॉन्ग पहुंच जाता है। लॉन्ग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती बल्कि उससे नशीली चीजें मंगवाती है। इसीलिए वो उसका सर पानी में डुबाता है ताकि वो नशे से बाहर आए। साथ ही उसकी नशीली चीजों को ले लेता है। जुन की मॉम बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे लॉन्ग ने बांध दिया होता है। लॉन्ग यहाँ से निकल जाता है। दरअसल लॉन्ग को आज अपना बचपन याद आ गया क्योंकि उसकी मॉम को भी नशे की आदत थी और जुन में उसने अपने बचपन को देख लिया होता है। लॉन्ग देखता है कि सड़क के किनारे एक ट्रक है जिसके अंदर मोबाइल है। वो चुपके से मोबाइल उठा लेता है और जापान में ही अपने एक साथी को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर वो कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लॉन्ग इसके बाद उसी टूटे फूटे घर में वापस आ जाता है जहां एक बार फिर से वो अपने लिए खाना बनाता है। तभी वहां पर हैरी नाम का एक आदमी आता है। वो उसके खाने को टेस्ट करता है। हैरी को उसका खाना बहुत अच्छा लगता है। वो लॉन्ग को अपने साथ अपने घर ले जाता और कहता है कि तुम मेरे लिए आज से खाना बनाना। और अब खाना बनाने के बाद हैरी, लॉन्ग और जुन तीनों मिलकर घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं। अभी वहां पर हैरी के नेबर्स आते हैं। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो भी उस खाने को टेस्ट करते हैं। उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है। नेबर कहते हैं कि हमारे घर में जल्दी एक पार्टी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि उसमें लॉन्ग खाना बनाए। लॉन्ग भी उनकी बात मान जाता है। जल्दी वो दिन आ जाता है जब लॉन्ग हैरी के पड़ोसियों के घर जाकर उनके मेहमानों के लिए खाना बनाता है। वो अलग अलग तरह का बहुत सारा खाना बनाता है जो कि सभी मेहमानों को बहुत पसंद आता है। सभी लॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हें खाने का काम शुरू करना चाहिए, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। यहाँ सबको पता चलता है कि वो ताइवान से आया है, उसके पास पैसे नहीं है। सब उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए सब उसे कुछ न कुछ देते हैं। सारा सामान लेकर लॉन्ग वापस आ जाता है। जुन देखता है कि उसकी मॉम अब पहले से बेहतर है। अगली सुबह लॉन्ग को और जुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस सामान का क्या करें। तभी यहाँ पर हैरी और उसके नेबर्स आ जाते हैं जो लॉन्ग की मदद करते हैं। वो उसके टूटे फूटे घर को ठीक करते हैं ताकि वो यहाँ पर रह सके। साथ ही उसके लिए कार्ड भी बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक खास जगह पर अपने काम को शुरू करना चाहिए। लॉन्ग मान जाता है। वो सोचता है कि वो नूडल्स का काम शुरू करेगा। वो नूडल्स की तैयारी करता है और जुन को लेकर अपनी कार्ट को एक जगह लगाता है जहां पर बहुत सारे लोग नूडल्स खाने के लिए आते हैं।
हैरी और उसके नेबर्स भी ये देखने के लिए आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि नूडल्स सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। सारे नूडल्स बिकने के बाद एक बार फिर से वो वापस घर आ जाता है। जुन की मॉम को एहसास है कि उसके बेटे को उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो नशे की आदी नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि केंजी था, जो कि गैंगस्टर के लिए काम करता है जिसने लॉन्ग की जान बचाई थी। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। जल्दी जुन की मॉम प्रेग्नेंट हो जाती है और जब गैंगस्टर को ये बात पता चलती है तो केंजी को बहुत बुरी तरह से मारता है। साथ ही वो जुन की मॉम को हॉस्पिटल भी ले जाता है ताकि उसका अबॉर्शन करवा सके, पर इससे पहले कि वो ऐसा करवाता जुन की मॉम वहां से भाग जाती है और तब तक छुप कर रहती है जब तक जुन का जन्म नहीं हो गया। जुन के जन्म के बाद उसे एक बार फिर से पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो गलत कामों में पड़ जाती है। जहां पर एक आदमी पहली बार उसे नशीली चीजें देता है, धीरे धीरे उसे उन चीजों की आदत पड़ जाती है जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन आज भी उसके लिए उसका बेटा जुन सबसे इम्पोर्टेंट है। वही हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है जिसका नूडल्स का काम अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। बहुत से लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आते हैं, लेकिन लॉन्ग जल्द से जल्द पैसे जमा करके ताइवान वापस जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हैरी को दिखाया जाता है जो पास ही में एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उस कंपटीशन को देखने के लिए लॉन्ग और जुन भी आते हैं, जहां पर कंपटीशन में हैरी और उसके साथियों को 3rd पोजीशन मिलती है, जिसमें उन्हें बाहर घूमने की टिकट्स मिलती है, जिसमें से वो 3 टिकट्स लॉन्ग, जुन और जुन की मॉम को देते हैं ताकि ये भी बाहर घूमने जा सके। लॉन्ग घर आने के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे जुन और उसकी मॉम के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल ही ताइवान की फ्लाइट है और अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ताइवान वापस जा सकता है, लेकिन अगर वो घूमने गया तो उसके पैसे कम पड़ जाएंगे। बहुत सोचने के बाद वो तय करता है कि वो जुन और उसकी मॉम के साथ घूमने जाएगा। अगले दिन वो अपने सफर पर निकल पड़ता है, जहां पर एक जगह पहुंचकर ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग को एहसास होता है कि उसे अब एक परिवार मिल चुका है जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी। ये साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। लॉन्ग इस नई जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, साथ ही जुन भी बहुत खुश होता है। ये पूरी जर्नी करके वापस आते हैं, जहां पर हैरी और उसके सभी साथियों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं। रात को जब वो जुन और उसकी मॉम को घर के बाहर छोड़ने जाता है तो जुन की मॉम लॉन्ग से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे नहीं पता, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को खुशियां मिली, मैं नशे से बाहर आ पाई। और अब अगले दिन लॉन्ग जुन को एक एकेडमी ले जाता है जहां पर बेसबॉल सिखाया जाता है, क्योंकि जुन का हमेशा से सपना था कि वो अपने देश के लिए बेसबॉल खेले। 6 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जुन का एक मैच होता है जिसके लिए जुन की मॉम सभी को इनवाइट करती है। अगली सुबह लॉन्ग और जुन जब अपनी दुकान लगाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी जुन की मॉम देखती है कि बाहर गाड़ी के सामने एक आदमी खड़ा है। ये वही आदमी है जिसने जुन की मॉम को नशे की आदत लगाई थी। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए जुन की मॉम जुन और लॉन्ग से कहती है कि आज गाड़ी अपने बिजनेस को लगाने से पहले तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ। वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो आदमी उन दोनों को नुकसान ना पहुंचाए। लॉन्ग जुन की मॉम के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जुन की मॉम डरकर अपने घर भागती है, लेकिन जब वो घर आती है तो वहां पर वही काली शर्ट वाला आदमी जिसने उसे सबसे पहले नशा दिया था, वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि एक बार फिर से तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी से दूर जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे और लॉन्ग को मार दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि लॉन्ग को मेरे गैंग के लोग ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये उसी गैंगस्टर का आदमी है जिस गैंगस्टर को मारने के लिए लॉन्ग यहाँ पर आया था, और अब अपने बेटे और लॉन्ग की जान बचाने के लिए उनकी मॉम को उसकी बात माननी पड़ती है। इसका नाम सकाटा है। वो जुन की मॉम को नशीली दवाएं देता है, साथ ही उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। और इसके बाद सकाटा लॉन्ग के पास जाता है जहां पर वो उसके नूडल्स खाता है, उसे बहुत ध्यान से देखता है, और जब वो उसकी दुकान से निकलता है तो वो किसी को कॉल करता है। लॉन्ग को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए जल्दी से जुन को लेकर घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि जुन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। और अब यहाँ पर सकाटा गैंगस्टर और उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हैरी और उसके सभी दोस्तों को पकड़ लेते हैं। तभी जुन और लॉन्ग सामने आ जाते हैं, और अब लॉन्ग की आंखों में गुस्सा होता है, इसीलिए वहां पर वो सभी गैंगस्टर्स को मार देता है। ये देखकर हैरी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक मासूम शरीफ इंसान है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसका ये नया रूप देखकर सभी हैरान होते हैं। और अब लॉन्ग तय करता है कि वो हमेशा के लिए ताइवान वापस चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि जुन की मॉम की मृत्यु का कारण वही है।
जल्दी वो ताइवान वापस आ जाता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में अपने बॉस के पास जाता है ताकि उसे कुछ नया काम मिल सके। तभी वो रेस्टोरेंट से बाहर देखता है जहाँ पर हैरी, जुन और बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो उसे जानते थे। ये सब के सब जापान से उसी से मिलने के लिए आए हैं। वो जब बाहर जाता है तो जुन उसे देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके गले से लग जाता है। दरअसल वो भी जुन से बहुत प्यार करता है। इतने वक्त जुन के साथ रहने के बाद वो जुन को अपने बेटे की तरह समझता है और अब जुन भी ये तय कर चुका है कि वो लॉन्ग के साथ ही रहेगा। लॉन्ग भी तय कर लेता है कि अब वो बुरे काम छोड़ देगा और जुन की परवरिश करेगा, इसीलिए वो अपने बॉस के काम को छोड़ देता है। इसके बाद हमें लॉन्ग और जुन को दिखाया जाता है जो दोनों एक साथ रहते हैं। जहां जुन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि लॉन्ग नहीं चाहता कि जैसा बचपन उसे खुद मिला, जैसा काम उसने किया, वैसे ही जुन भी करे। इसी सुखद अंत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।